दोस्तों, यदि दुनिया में यदि किसी माँ के दुख को यदि एहसास करना हो या देखना हो आपको, तो ये दुख सबसे ज़्यादा जो अभी इस वक्त में यदि एक माँ सह रही है, तो वो राजा की माँ सह रही है। वो अपने बेटे की तस्वीर को अपने घर के कमरे में, जिसकी कुछ दिन पहले मौत हो चुकी है, मर्डर कर दिया है, वह माँ अपने राजा की बेटे की तस्वीर को देखते देखते रो रही है बार बार, और उससे बेटे से एक ही सवाल पूछ रही है कि बेटे, जिसने भी आपकी हत्या में जो भी शामिल है और जिसने भी हत्या की है, वह बेटा बचना नहीं चाहिए, उसका उजागर जरूर होना चाहिए। वह अपने बेटे से कह रही है कि बेटा, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह तुम्हारी पत्नी हो, चाहे दोस्त हो, कोई भी हो, वह बचना नहीं चाहिए। और वह माँ कहती है कि मेरा बेटा मेरी तस्वीर में मुझे इस तरीके से देखता है कि वह मेरे से कुछ कहना चाहता है। और एक तरफ जो उसकी पत्नी सोनम होती है, तो उसके पिता ये कहते हैं कि मेरी बेटी पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि राजा की मौत में मेरी बेटी का हाथ है, तो मैंने अपनी बेटी को इस तरीके से परवरिश दी हुई है कि मेरी बेटी इस तरीके के काम कर ही नहीं सकती है। तो जानेंगे हम दोस्तों इस कहानी के माध्यम से। यह कहानी वही जो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। एक दोस्तों, इस कहानी को हम समझेंगे क्रम बाई क्रम से, आपके साथ साझा करना चाहते हैं क्या है यह घटना। तो दोस्तों, मैं हूं सुनील वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टोरी सुनील वर्मा के नाम से। तो दोस्तों आज की कहानी के माध्यम से हम यही समझेंगे कि इंदौर के जो ट्रांसपोर्टर कारोबारी होते हैं, जो राजा रघुवंशी, तो उन्हीं की मर्डर मिस्ट्री को हम क्रम बाई क्रम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह माजरा रहा। आपके भी कई तरीके के सवाल होंगे कि कौन है ये, क्या हुआ था, कहाँ पर ये घूमने गए थे, किस तरीके से इनका मर्डर हुआ है और अभी तक खुलासा क्यों नहीं हुआ है, और सोनम किस तरीके से सोनम को गिरफ्तार कर लिया है, वह क्यों बच गई है, और राजा का मर्डर क्यों हो गया है। सारी इस कहानी को हम इस वीडियो के माध्यम से क्रम बाई क्रम आपको समझाना चाहेंगे। दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। तो दोस्तों, 1 अक्टूबर 2024 की वह तारीख है जहां पर रघुवंशी समाज जो होती है, उनकी एक परिचय एक पत्रिका छापी जाती है, जिसमें अपने परिचय दिया जाता है। जिस तरीके से एक शादी.com वेबसाइट है, जहां पर उस साइट पे अपनी फ़ोटो अपलोड की जाती है, अपनी पूरी डिटेल दी जाती है। वहाँ पर लड़कियों की भी डिटेल होती है, लड़कों की भी डिटेल होती है। वहाँ पर हम यदि अपने समाज का कोई रिश्ता देखना हो, तो वहाँ पर हम एक लड़की को पसंद कर सकते हैं, एक लड़के को पसंद कर सकते हैं। वहाँ पर नंबर भी ऐड होते हैं, वहाँ पर हम बात करके शादी को हम पक्का कर सकते हैं। इसी तरीके से रघुवंशी की भी, इनकी भी समाज की एक परिचय पत्रिका छपती है, जहाँ पर इनकी डिटेल होती है। और 1 अक्टूबर 2024 को ये रघुवंशी राजा होता है, जो अपना नाम भी उसी पत्रिका में छपवाता है, और जो सोनम रघुवंशी होती है उनका भी नाम उसी में छपता है। और इसमें से इनका मिलान करके और ये आपस में इनके संबंध हो जाते हैं। और ये संबंध कोई लव मैरिज नहीं होती है, परिवार बाकायदा इनकी पसंद करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं और इस शादी को पक्का किया जाता है। और 11 मई 2025 को वह दिन आता है कि जब राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की एक दूसरे शादी के पवित्र बंधन में ये लोग बंध जाते हैं। फिर उसके बाद यह शादी हो जाने के बाद जाहिर सी बात है कि हर कोई अमीर लोग, ये काफ़ी कारोबारी अमीर लोग हैं, तो ये हनीमून मनाने के लिए ये कई लोग विदेश भी जाते हैं। तो ये लोग मेघालय जाते हैं। वहाँ पर एक राजधानी है मेघालय की, शिलोंग, वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया, 3 पहाड़ी बहुत चर्चित हैं। और पूरे विश्व में आपको ये जानकारी होगी कि सबसे ज़्यादा यदि बारिश होती है तो गारो, खासो, जयंतिया पहाड़ियों पे होती है। तो ये वहीं लोग घूमने के लिए जाते हैं, हनीमून बनाने के लिए, 23 मई को। अब 23 मई ये 2025 की बात है। वहाँ पर एक होटल से ये लोग बाइक लेते हैं, जो किराए पे मिल जाती है घूमने वालों को। तो उस बाइक को लेकर ये लोग निकल जाते हैं और घूमने के लिए चले जाते हैं।
फिर 23 मई को ही वहाँ पर एक खासी होता है, जो गारो खासी जयंती है। खासी एक हिल्स पहाड़ी है, वहाँ पर ये घूमने जाते हैं। वहाँ पर ही एक गांव जिसको जानते हैं हम, वो सोहरा होता है, वहाँ पर ये जाते हैं और वहाँ से ये लापता हो जाते हैं। लापता होने का मतलब ये है कि इनका जो घर वालों से संपर्क था, बात होती रहती थी हमेशा। तो यह 23 मई है जो उनका संपर्क वहाँ से टूट जाता है घर वालों का। 23 मई के बाद इनकी कोई बात नहीं होती है और वहाँ पर से इनका संपर्क टूट जाता है। तो यह कहेंगे कि हम 23 मई को ये पहली बार जो कि लापता हुए हैं। लापता होने की जानकारी तब मिली कि वहाँ पर सोहरा का जो एक मुखिया होता है, वह घूमने के लिए उधर जाता है। तो बाइक एक लावारिस खड़ी होती है और वह पुलिस को जानकारी देता है और बताता है कि एक बाइक खड़ी है जिसकी कोई जानकारी नहीं है, कोई व्यक्ति भी नहीं है, और आप इस बाइक ये कहाँ से आई है इसका पता कीजिए। तो पुलिस एक्शन में आती है और वह खोजबीन चालू करती है वहाँ पर। यही जो संपर्क घर वालों का टूट जाता है 23 मई से, तो ये भी दुख में ये बदल जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा क्या हुआ है जो कि हमारा संपर्क टूट गया, बात क्यों नहीं हमारे बेटा और हमारी बहू से हो पा रही है। इधर सभी से बात होती रहती थी। फिर ये लोग 27 मई को सभी जगह, ये 23 मई के बाद 27 मई 4 दिन निकल जाते हैं। तो इतने दिन में फिर घर वाले इधर उधर संपर्क करते हैं बड़े मंत्रियों से भी, सबसे, कि हमारे बेटे की कोई जानकारी नहीं लग रही है। सोशल मीडिया पे बहुत सी वीडियो वायरल थी, आपको पता ही है। राजा का शव तो बाद में मिला, कितनी चर्चित थी ये वीडियो। फिर 27 मई को इनके घर वाले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से बात करते हैं और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय गृह मंत्री अमित शाह से बात करते हैं इस बारे में कि इनकी जानकारी का आप पता लगाइए। और डॉक्टर मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के सीएम हैं, तो ये भी मेघालय के सीएम से बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे 2 व्यक्ति वहाँ पर आपके यहाँ घूमने आए थे और 23 मई को उनका कोई पता नहीं है, तो आप पुलिस के द्वारा इनकी खोजबीन चालू करवाइए। इस तरीके से वह फिर वहाँ पर मेघालय की पुलिस एक्शन में आती है और 23 से 27 मई के बीच में वहाँ पर बारिश हमेशा होती रहती है 12 महीने। तो वहाँ पर बारिश होने के बाद कोहरा आ जाता था, इसलिए वह जो रिसर्च करते थे, उनका ढूंढने का प्रयास करते थे, वह सही तरीके से कर नहीं पा रहे थे। बहुत सी बाधा आ रही थी कोहरे की और भी बारिश की, इसलिए वह उनको इतने दिनों तक नहीं ढूंढ पा रहे थे। फिर 3 जून को ड्रोन कैमरे से राजा का शव बरामद देखा जाता है और मिल जाता है। तो फिर उसको लाया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम में उसकी रिपोर्ट यह आती है राजा की कि उसके सर के आगे से वार हुआ था और सर के पीछे से, और कहीं भी नहीं। और जो वार हुआ था वह इतना गहरा था कि वहाँ पर उन्होंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में डॉक्टर ने बताया था कि यह जो वार किया गया है राजा के सर पर, यह पेड़ काटने का एक घातक हथियार है, यह उससे किया गया है। और यह हथियार भी पाया गया तो वह उसमें देखा गया कि वह नया हथियार था, यानी कि वह शक पैदा करता है कि यह जो साजिश की गई थी मारने की, यह बिल्कुल पहले से ही फिक्स थी और तभी यह हथियार सिर्फ मारने के लिए ही नया लिया गया था। इस तरीके की रिपोर्ट आती है। फिर दोस्तों वह 4 जून की वह तारीख है जब राजा के शव को मेघालय से फिर इंदौर लाया जाता है और वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। फिर डेट आती है 7 जून की। 7 जून की रविवार को रात को 3 बजे जो सोनम रघुवंशी होती है, वह मेघालय से यूपी के गाजीपुर ढाबे पर पहुंचती है। ढाबे का नाम काशी ढाबा होता है और उसका जो मालिक होता है वो साहिल यादव होता है। और जो सोनम रघुवंशी होती है वह 7 तारीख को, इस बीच में जब 3 जून को इसका शव मिलता है राजा रघुवंशी का, उसके बाद बीच में पुलिस तलाश करती रहती है सोनम रघुवंशी की। और रघुवंशी की तलाश करते करते 7 तारीख की रविवार को रात को यह गाजीपुर में मिलती है और गाजीपुर में ये पहुंचती है, बहुत ही घबराई हुई रहती है। और वहाँ पर ढाबे पर पहुंचकर ये जो साहिल यादव होता है वहाँ पर पहुंचती है और साहिल यादव पूछता है आप कौन हो।
तो वहाँ पर ये घबराई हुई होती है और ये मोबाइल मांगती है साहिल यादव से और अपनी फैमिली के बारे में बोलती है कि मुझे उनसे बात करनी है। और ये अपने भाई को फ़ोन लगाती है। फ़ोन लगाने के बाद यह अपने भाई को बोलती है कि मैं यहाँ पर हूँ। और फिर जब फ़ोन कटने के बाद जो सोनम का भाई होता है वह फ़ोन को रिटर्न करता है और फ़ोन ये ढाबे वाले यादव से बात होती है और वो बोलता है कि बहन को वहीं पर रखिए, ये सोनम है, मेरी बहन है और ये वही है जो वायरल न्यूज़ चल रही है, तो इसको वहीं पर रखिए और पुलिस को फ़ोन करिए, पुलिस को बुलाइए। तो पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है और सोनम रघुवंशी को पकड़ लेती है, गिरफ्तार कर लेती है। इस तरीके की वारदात इधर होती है। सोनम का पता लग जाता है, सोनम मिल जाती है और वहीं पर देखा जाए तो एक कहानी इधर से अलग से मिल जाती है, हो जाती है। जो राज होता है, राज कुशवाहा का नाम सामने आता है। ये राज कुशवाहा कौन है? ये राज कुशवाहा जो सोनम रघुवंशी का जो पिता होता है जो मायके में, तो वहाँ पर ये राज कुशवाहा उसके यहाँ पर जो प्लाईवुड का काम रहता है कंपनी में, वहाँ पर ये दुकान पर काम करता है राज कुशवाहा। और इस राज कुशवाहा का सोनू से भी जो बैठने उठने के संबंध होते हैं, शादी के पहले भी रहे, क्योंकि ये बिलिंग का काम करता है, घर में एक चर्चित व्यक्ति रहता है, इनकी दुकान पर काम करता है, इसका नाम सामने आता है। वैसे ये यूपी का ही रहने वाला है, बल्कि ये इंदौर में जो जहाँ पर सोनम रघुवंशी के पिता का काम चल रहा होता है, दुकान है, शॉप है, व्यापार है, वहीं पर ये राज कुशवाहा काम करता है। तो पुलिस राज कुशवाहा को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि राज कुशवाहा राजा की जब मृत्यु हुई है, शव बरामद हुआ है, उसके 2 दिन पहले ही उसी दिन ये राज कुशवाहा वहाँ पर पहुँचता है और इनके माँ बाप से बातचीत करता है बहुत सारी। और ये राजा रघुवंशी के शव में जब संस्कार, अंतिम संस्कार हुआ, वहाँ पर भी ये शामिल हुआ। तो इसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि पुलिस का अभी काम ही चल रहा है कि किसी न किसी वजह से जिसने भी मर्डर किया उसका पता लगाना है। तो राज कुशवाहा को गिरफ्तार किया जाता है। और राज कुशवाहा के बाद राज कुशवाहा का एक मित्र होता है विशाल उर्फ विक्की ठाकुर। ये ललितपुर का रहने वाला होता है और इसका राज कुशवाहा से संबंध होता है। इसकी आपसी में जो भी दोस्ती होती है, तो विक्की को भी गिरफ्तार पुलिस कर लेती है। और विक्की के इधर का ही एक आकाश राजपूत होता है, इसको इंदौर से गिरफ्तार किया जाता है और ये ललितपुर से ही गया था इंदौर में, और ये राज कुशवाहा के संपर्क में रहता है। इसके बाद आनंद कुर्मी होता है, ये बीना से है, सागर से एमपी के, तो वहाँ से इसको भी गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि इनके भी एक दूसरे से संबंध थे। आकाश लोधी होता है, ये भी यूपी के ललितपुर से, इसको भी गिरफ्तार किया जाता है। इस तरीके से राज को और राज के मित्र जो होते हैं 4, तो इन सभी को 5 को गिरफ्तार किया जाता है। और इधर जो सोनम रघुवंशी होती है, इसको भी गिरफ्तार कर लिया है। तो इन सभी का मेडिकल चेकअप करवाया जाता है, सभी की रिपोर्ट ली जा रही है और सभी को जो मेघालय पुलिस है वह और यूपी की पुलिस सभी मिलजुल के एमपी की, इन सभी को जो कि मेघालय पुलिस इन सभी को अपने मेघालय ले गई है और वहीं पर इनकी जांच पड़ताल की जाएगी, क्योंकि ये मामला मेघालय में हुआ है, राजा की हत्या मेघालय में हुई है, तो ये मामला भी वहीं पर ही सॉल्व होगा। और एक न्यूज़ ये आई है कि मेघालय के डीजीपी हैं जो नोंगरांग ने, तो इन्होंने बताया है कि इसकी पुष्टि दी है कि इस हत्या के पीछे जो राजा की पत्नी है सोनम रघुवंशी, इसका ही इसमें हाथ है। इसी ने ही पेशेवर हत्यारों को सुपारी देकर अपने पति का मर्डर करवाया। इस तरीके की वायरल न्यूज़ चल रही है। हालांकि अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है क्लियर तरीके से कि किसने अभी हत्या की है। बाकी शक सोनम रघुवंशी पे जाहिर सी बात है कि खड़ा होता है। क्यों होता है? कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप भी देखेंगे तो आप भी सोचेंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है। सवाल ये है कि मेघालय जब ये हनीमून के लिए गए थे सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी, तो मेघालय जाने का जो प्लान था वह राजा का नहीं था, इनका कहीं और एक आधी जगह था। ये और अलग अलग जगह पर सोनम रघुवंशी का था। और जो इसने टिकट करवाई थी वो सोनम रघुवंशी ने कराई थी, राजा ने नहीं, वहाँ जाने की।
तो इसने जाने बस की टिकट कराई थी, वापसी की कोई टिकट नहीं कराई थी। तो इस टिकट के पीछे जब पता लगता है, जब जा रहे होते हैं, तो राजा की माँ बोलती है कि बेटा आने की कोई डेट फिक्स नहीं है। तो राजा बोलता है माँ चिंता की कोई बात नहीं, 2-4 दिन के अंदर हम आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आने की टिकट नहीं कराई थी सोनम ने। और सोनम ने ये कहा है, जब राजा ढाबा पर ये पकड़ी जाती है, वहाँ पर गिरफ्तार किया, तो उससे पूछा है कि क्या हुआ और हादसा कैसे हुआ, किसने मारा राजा को। तो इसने वहाँ पर बोला है, सोनम रघुवंशी ने, कि मेरे पति को और मेरे पास वहाँ पर कुछ लुटेरे आ गए थे और वो गहने लूटना चाहते थे। उसका राजा ने विरोध किया, मेरे पति ने, और इनमें हाथापाई हुई और उन्होंने राजा को मार दिया। इस तरीके की उसने वारदात बताई हुई है। पर यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि राजा को जब मौत के घाट उतार दिया तो आपके लिए एक भी चोट नहीं है, सोनम रघुवंशी को एक भी कहीं निशान नहीं है, कोई मारपीट नहीं, और आप कैसे बच गई? इस तरीके का भी सवाल खड़ा हुआ। और एक सवाल ये खड़ा होता है कि शिलोंग से 1100 किलोमीटर दूर यूपी के गाजीपुर में आप कैसे पहुंची इतनी दूर, और वहां जाके ही आपने क्यों फैमिली वालों को फ़ोन लगाया? पहले क्यों नहीं आपने फ़ोन लगाया? आप मेघालय में ही तो कम से कम जो सफ़र किया है आपने 1100 किलोमीटर का, कई जगह रुकी होंगी, आप वहाँ से भी तो फ़ोन कर सकती थी। तो ये भी एक सवाल खड़ा होता है। इस तरीके से शक पैदा करते हैं सोनम रघुवंशी की तरफ कि इन्होंने ही हत्या करवाई है। हालांकि अभी क्लियर पुष्टि नहीं हुई है, जैसे ही होती है दोस्तों तो हम वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर बताएंगे कौन इसके पीछे हत्यारा है, कौन आरोपी है। अभी फ़िलहाल इन सभी की जांच चल रही है। मेघालय पुलिस सभी को पकड़ के ले गई है, राज को और इनके दोस्तों को और सोनम रघुवंशी को। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ यही बताना है कि आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी आप सफ़र कर रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, तो आप सचेत रहिए। इस तरीके की वारदातें होती रही थी, कभी भी कोई अपना नहीं होता है, हमको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होती है। इस वीडियो के माध्यम से किसी को भी आहत पहुंचाना, किसी के भी दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।